हरिशरणम। बेन के शरीर का मंथन किया गया, जिससे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई, और उस मुर्दे शरीर में से साक्षात लक्ष्मी नारायण ही पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट होते हैं। पृथु और अर्ची। बेन के मुर्दे शरीर में भी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया सजन। भगवान कहाँ नहीं हैं, जहाँ भी प्रकट हो जाते हैं सजन, कहीं भी। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, कमल पंक्ति होय काक विष्ठाते पीपर। भगवान कहाँ नहीं है। देखिए जितनी भी प्रकृति है ना हरी भरी, भगवान कहते हैं पीपल में ही हूँ। पीपल का रूप जो है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल जो है मेरा रूप है, और जहाँ भी प्रकट हो जाते हैं। और काक की विष्ठा से, अभी थोड़ी देर पहले ही कौन शायद खजूर के पेड़ है, खजूर के पेड़ में कई पीपल के वृक्ष उगे हुए हैं। कहाँ नहीं है भगवान, जहाँ भी प्रकट हो जाते हैं। चारों तरफ से पीपल उगे हुए हैं, हाँ, खजूर के वृक्ष में सर्वत्र हैं। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य है, जिसकी दृष्टि सामान्य है उसकी सृष्टि भी सामान्य होती है सजन। हरिशरणम। इसी वंश में आगे चल करके एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिन्होंने अनेक यज्ञानुष्ठान किए। एक दिन देवर्षि नारद ने आकर के दिव्य दृष्टि प्रदान की, और इनको दिखाई दिया कि मैंने अपने जीवन में जितने भी यज्ञ किए थे, और वो यज्ञ तामसी यज्ञ किए थे, जिन यज्ञों में पशुओं की बलि दी गई थी। हमारे शास्त्र में कहीं भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सब मनमुखी अर्थ होते हैं जो हिंसाएं करते हैं लोग। हमारी भागवत जी तो कहती है फूल तोड़ना भी हिंसा है। यदि उस हिंसा के अपराध से बचना हो, फूल यदि तोड़ना हो, तो श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प चयन करो, वो भक्ति हो जाएगी आपकी। वो एक प्रेमी का जीवन होता है। फूल तोड़ा और अपनी नासिका से लगा लिया, ये भोगी का लक्षण होता है। हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। लोग जो हैं पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं। कौन है ऐसी देवी, कौन है ऐसा देवता, ये सब मनमुखी अर्थ लगा लेते हैं। पशुम आलभे शब्दानाम अनेकार्था। शब्द एक होता है, अर्थ उसके अनेक होते हैं। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार अर्थ लगा लेते हैं। अब जैसे कई लोग अब बीड़ी पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, और उनकी रुचि है, बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। अजी महाराज पेट साफ हो जाता है, हाँ, गैस नहीं बनती है, अमुक है तमुक है, पता नहीं उसमें भी गुण बताते हैं। उसमें क्या गुण है पता नहीं। हरिशरणम। इसलिए प्रमाण जो है हमारे संत और शास्त्र कहते हैं वही सच्ची बात होती है, उसी का आदर करना चाहिए। प्राचीन बरही राजा को देवर्षि नारद ने बहुत ही सुंदर उपाख्यान कहा, जिस उपाख्यान का नाम है पुरंजनोपाख्यान। बहुत सावधानी से आप सुने। बहुत प्राचीन समय की घटना है। एक राजा हुए, उसकी रानी भी थी। बहुत सुंदर महल में रहते थे, जिस महल के 5 दरवाजे पूर्व दिशा में थे। एक दरवाजा उत्तर में, एक दक्षिण में, 2 दरवाजे पश्चिम में, 9 दरवाजे हैं। और राजा रानी अलग अलग दरवाजों से निकलते विहार करते थे बगीचों में। इस नगर के
मुख्य दरवाजे पर एक पहरेदार रहता है। जिस पहरेदार के 5 मुख हैं, 5 फण हैं, सर्प का रूप है उसका। हरिशरणम, एक राजा जो है इस नगर को ध्वस्त करना चाहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। देवर्षि नारद जो हैं कथानक भी सुना रहे हैं साथ साथ में। ये राजा कोई और नहीं, ये जीवात्मा ही राजा है। ये बुद्धि ही इसकी पत्नी है, शरीर ही महल है, और शरीर में 9 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे पूर्व की ओर हैं, 2 नेत्र, 2 नासापुट और 1 मुख। 1 उत्तर का कान, 1 दक्षिण का कान, और 1 उपस्थेंद्रिय। 2 दरवाजे पश्चिम की ओर हैं, 1 मलेंद्रिय और 1 शिश्नेन्द्रिय मूत्रेंद्रिय। पहरेदार जो है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं वायु के रूप में। दिन रात पहरा लगाते रहते हैं। एक राजा इस नगर को ध्वस्त करना चाहता है। ये संवत्सर ही राजा है। बहुत बड़ी सेना है इसके पास, गंधर्व और गंधर्विणियाँ। हाँ, वर्ष में अभी नहीं 360 दिन होते हैं और 360 रात्रियां होती हैं। दिन रात मिल करके इस शरीर रूपी महल को नष्ट करते रहते हैं। रोज सूर्य नारायण उदित होते हैं, अस्त होते हैं, उदित होते हैं, अस्त होते हैं। दिन रात मिल करके ये नगर नष्ट ही हो रहा है। इस जीवात्मा का विवाह हो जाता है काल की कन्या जरा से। जरा कहते हैं बुढ़ापे से। जरा से विवाह होते ही, जरा का और भी परिवार है, भाई लोग हैं इसके। शोक है, मोह है, भय है। काल की सूचना आती है कि भैया सावधान हो जाओ, हमारी अंतिम चोट होगी। इसकी प्रत्येक इंद्री जो है शिथिल होने लगती है। सिर के केस जो है ना श्वेत होने लग जाते हैं। ये काल की चिट्ठी आती है। हाँ, सूचना है कि हम आएंगे एक दिन, इसलिए सावधान हो जाओ। सिर के केस जो हैं श्वेत हो जाते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। प्राचीन समय में ये बालों की सफेदी कान के पास में से शुरू होती थी। कान में सूचना आती थी काल की। हाँ, तो सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। मानो बाल कहते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तब बाल कहे जाते थे। आज भी बाल कहे जाते हैं। जब जन्मे थे तब काले थे, अब सफ़ेद हो गए। हमारा रंग परिवर्तन हो चुका है। अब तुमको भी अपना रंग बदल लेना चाहिए, है ना। वैराग्य का रंग धारण करो। हाँ, ये पीला वस्त्र जो होता है ना, पीला रंग, ये भी वैराग्य का ही रंग है। हाँ, हरिशरणम गोपाल कृष्ण। ये संसार भवसागर है। देखो, कोई अगाध जल राशि हो और उस जल में मनुष्य गिर पड़े तो डूबता है नीचे। हाँ, लेकिन प्राण यदि निकल जाए, शरीर पीला पड़ जाता है, फिर ऊपर तैरता है, फिर डूबता नहीं है उसमें। हाँ, ये वैराग्य का रंग है। वैराग्य धारण करो।